कभी नोटिस किया है इंडिया में जब भी बात होती है बिजनेस कम्युनिटीज की, दो नाम सबसे पहले आते हैं, सिंधी और जैन। और ये कोइंसिडेंस नहीं है। आखिर वो क्या सीक्रेट सॉस है? क्या जीन्स का रोल है, हिस्ट्री, कल्चर या फिर माइंडसेट? आज के वीडियो में हम डिकोड करेंगे वो सब कुछ जो लोग सिर्फ सुनते हैं पर समझते नहीं। अगर आप भी बिजनेस में जाना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलो शुरू करते हैं हिस्ट्री से। सिंधीज, द ग्लोबल ट्रेडर्स ऑफ इंडिया। सिंधीज हिस्टोरिकली रहे थे ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स। सिंध रीजन जहाँ से उनका ओरिजिन है, वो था एक एशियन ट्रेडिंग स्पॉट कनेक्टिंग इंडिया, पर्शिया, मिडिल ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया। इसलिए ट्रेड उनके ब्लड में नहीं, एनवायरनमेंट में था। पार्टीशन के बाद जब उनका सब कुछ चला गया, उनके पास सिर्फ एक स्किल बची। बिजनेस या ट्रेड के सिवा वो कुछ और जानते ही नहीं, और बस उन्होंने इंडिया, दुबई, हांगकांग, अफ्रीका, सब जगह बिजनेस एम्पायर खड़े कर दिए। आते हैं जेन्स, द फाइनेंस एंड ट्रेडिंग पावर हाउस। जेन्स हिस्टोरिकली रहे मनी लेंडर्स, बैंकर्स, ज्वेल मर्चेंट्स और कमोडिटी ट्रेडर्स। उनकी कम्युनिटी में जॉब का कॉन्सेप्ट बाद में आता है। पहले आता है अपना काम करो, रिस्क भी अपना, रिवॉर्ड भी अपना। इसी माइंडसेट ने उन्हें मारवाड़ी, बनिया, सेठ कल्चर का बैकबोन बनाया। फिर आता है माइंडसेट, सबसे बड़ा एडवांटेज जो है रिस्क टेकिंग एबिलिटी। दूसरों के पेरेंट्स कहते हैं बेटा सेफ जॉब कर लो, पर सिंधी जैन फैमिलीज कहती हैं बेटा दुकान खोलो। ये माइंडसेट ही बिजनेस का इंजन है। फिर आता है फेल फास्ट रीस्टार्ट फास्ट एटीट्यूड। पार्टीशन के बाद सिंधीज लिटरली जीरो से रीस्टार्ट हुए, इसलिए उनको कॉन्फिडेंस होता है गिर जाएंगे तो फिर खड़े हो जाएंगे। जेंट्स रिस्क को कैलकुलेशन के साथ लेते हैं, लॉस कम प्रॉफिट ज्यादा। ये उनकी अपब्रिंगिंग में ही होता है। फिर आता है टाइट कम्युनिटी नेटवर्क्स। ये सबसे पावरफुल सीक्रेट है। सिंधी जैन नेटवर्क्स में मिलता है रेडी कस्टमर्स, रेडी होलसेलर्स, रेडी सप्लायर्स, रेडी लोन्स जिसमें इंटरेस्ट भी कम, और सक्सेसफुल मेंटर्स। मतलब आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हो। फिर आता है कल्चरल प्रैक्टिसेस। दुकान की ट्रेनिंग बचपन से। 8 से 10 साल के बच्चे भी काउंटर पे बैठकर कस्टमर्स हैंडल करते, स्टॉक समझते, रेट्स नेगोशिएट करते। फिर आता है स्ट्रॉन्ग सेविंग एंड इन्वेस्टिंग हैबिट्स। Sindhis are known for high savings, conservative spending, and smart reinvestment. And Jains are known for community finance, low debt business models और long term thinking. इनके यहाँ शो ऑफ कल्चर नहीं, वेल्थ प्रिजर्वेशन कल्चर होता है। फिर बात करते हैं डाइट एंड लाइफस्टाइल दैट सपोर्ट्स देयर बिजनेस। जैन्स का वेजिटेरियन लाइफस्टाइल प्लस लिमिटेड एक्सपेंसेस। सिंधीज का सिंपल लिविंग प्लस फ्रूगल माइंडसेट। रिजल्ट, लोअर लाइफस्टाइल कॉस्ट इक्वल्स टू मोर कैपिटल इक्वल्स टू फास्टर बिजनेस ग्रोथ। फिर आता है द साइंस ऑफ डायस्पोरा सक्सेस। सिंधीज एंड जैन्स दोनों की डायस्पोरा एक चीट कोड जैसी होती है। फॉर एग्जाम्पल, दुबई में सिंधी कम्युनिटी ने 1970s में इलेक्ट्रॉनिक्स, गारमेंट्स, गोल्ड ट्रेडिंग में एम्पायर बना लिया। हांगकांग में सिंधीज ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट मोनोपोली जैसी पोजीशन ली। जेंट्स मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, मोस्टली फाइनेंस, ज्वेलरी, बुलियन मार्केट उन्हीं के हाथ में है। रीजन, wherever one goes, new opportunities open for 10 more। ये कम्युनिटी अपलिफ्टमेंट सिस्टम का ही रिजल्ट है। फिर आता है साइकोलॉजिकल एडवांटेजेस। बोथ सिंधी एंड जैन फाइनेंशियल डिसिप्लिन में फिनोमिनल होते हैं। वो लॉन्ग टर्म सोचते हैं, प्रॉफिट छोटा मिले तो भी कंसिस्टेंसी से काम चलाते हैं। कहते हैं सिंधी जैन लोग हार्ड नेगोशिएटर्स होते हैं, बिकॉज फ्रॉम चाइल्डहुड ही दे लर्न प्रॉफिट बाइंग में होता है, सेलिंग में नहीं। कम्युनिटी बेस्ड बिजनेस में रिलेशनशिप्स लॉन्ग टर्म रहते हैं, इसलिए ये कम्युनिटीज ट्रस्ट बिल्ड करना जानती हैं, और बिजनेस ट्रस्ट पे ही चलता है। अब बात करते हैं मॉडर्न एग्जाम्पल एंड हार्ड रियलिटी। आज भी इंडिया की ज्वेलरी मार्केट का मेजर शेयर जेंट्स के पास है। दुबई एच के ट्रेडिंग में सिंधी स्टॉक, रियल्टी, फाइनेंस, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, हॉस्पिटैलिटी दोनों डोमिनेट करते हैं। बट ट्रुथ ये भी है, कंपटीशन बढ़ गया है। अब सिर्फ सरनेम्स बिजनेस गारंटी नहीं करते, अब स्किल, माइंडसेट, स्ट्रैटेजी सब मैटर करती है। तो फाइनल ट्रूथ ये है, सिंधीज एंड जैन्स सक्सेसफुल इसलिए नहीं है कि उनके जीन स्पेशल हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि उनका एनवायरनमेंट बिजनेस फ्रेंडली है, उनकी अपब्रिंगिंग फाइनेंशियल लिटरेसी देती है, उनकी कम्युनिटी सपोर्ट सिस्टम अनबीटेबल है, उनका माइंडसेट काफी स्ट्रांग होता है, और उनके रिचुअल्स, हैबिट्स, लाइफस्टाइल नेटवर्क बिजनेस को सपोर्ट करते हैं। अगर कोई भी ये 5 चीजें अडॉप्ट करे तो वो भी इक्वली सक्सेसफुल हो सकता है। आप बताओ, क्या आपको लगता है कि इंडिया में बिजनेस बर्थ से आता है या सिखाया जा सकता है?